नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। और दोस्तों, आप सभी के लिए जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गए हैं। इससे पहले भी जो है हमने कई पार्ट अपलोड कर रखे हैं, तो अगर आपने नहीं देखे हैं वो क्लासेस तो आप चैनल के ऊपर जाके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर के नाम से आपको प्ले लिस्ट मिलेगी। उस प्ले लिस्ट के अंदर वो क्लासेज आप चेक कर सकते हैं, तो आप ज़रूर उनको देखिएगा। और इसके बाद में आने वाली जो क्लासेज हैं उनके नोटिफिकेशन आप अगर चाहते हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली जो क्लासेज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको उसी से मिलेंगे अगर आपका चैनल सब्सक्राइब होगा। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं कि आपके लिए जो पहला क्वेश्चन है वो आपका क्या रखा गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है, केजेन का अर्थ है आत्म अनुशासन, निरोधक अनुरक्षण, सुलझाना, निरंतर सुधार। यानी कि आपको एक वर्ड दे रखा है केजेन, उसका जो है मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आत्म अनुशासन के लिए यूज़ करते हैं, निरोधक अनुरक्षण के लिए यूज़ करते हैं, सुलझाना या फिर निरंतर सुधार के लिए यूज़ करते हैं। तो केजेन जो वर्ड होता है उसको दोस्तों निरंतर सुधार के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि आप जो है सुधार करते रहिए, उसके लिए ये केजेन वर्ड है, ये आपका यूज़ किया जाता है निरंतर सुधार के लिए। तो अब जो है इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि समूह चर्चा में दिए गए व्यंजक का सही संदर्भ चुनें। क्षमा करें मैं, यानी कि आप किसी जगह पे जो है एक समूह के अंदर कोई बातचीत कर चल रही है और बीच में आप अगर ये कहते हैं कि क्षमा करें मैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप जो है बाधा डालना चाहते हैं, सहमति जताना चाहते हैं, सारांश एक बिंदु पर जोर देना चाहते हैं। तो किसी भी जगह पे अगर आप बीच में कोई बात चल रही है और बीच में आप जो है अगर कहते हैं कि क्षमा करें मैं, इसका मतलब जो है उनकी जो बात है वो आप काट रहे हैं, यानी कि बाधा डालने का काम आप कर रहे हैं। इसके बाद में जो है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया संचार जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचनाओं का आदान प्रदान शामिल होता है कहलाता है मौखिक संचार, सहचित्र संचार, लिखित संचार, जो है अनकहा संचार। यानी कि आपको जो है ऐसा कौन सा संचार है जिसमें बिना शब्दों के जो है आपका आदान प्रदान होता है सूचनाओं का, तो आपका लिखित जो संचार होता है, यानी कि उसके अंदर आपका बिना कुछ कहे ही जो है सूचनाओं का आदान प्रदान हो जाता है दोस्तों। अब इसके बाद में आपसे पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण कहलाता है, यानी कि कोई विशेष कार्य है उसके प्रति जो है आपका समर्पण क्या कहलाएगा, आत्मविश्वास, प्रतिबद्धता, बुद्धिमत्ता या फिर सत्यनिष्ठा। यानी कि आपका जो कोई काम है उसके प्रति जो है समर्पण क्या कहलाएगा, तो आपका जो है कमिटमेंट या फिर प्रतिबद्धता जो है दोस्तों वो कहलाता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण कहलाता है, तो आपका क्वेश्चन वही है, सेम ही, बस जो है आपका ऑप्शन जो है थोड़े से चेंज किए हैं। तो देखिए सत्यनिष्ठा, आत्मविश्वास, प्रतिबद्धता, यानी कि इसका राइट आंसर क्या था, कमिटमेंट। यानी कि किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण आपका क्या कहलाता है, प्रतिबद्धता, यानी कि कमिटमेंट कहलाती है कि मेरे को तो ये काम है करना ही करना है। अब देखिए एसएमएस का पूरा नाम क्या है, यानी कि आपसे पूछा गया है एसएमएस का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म पूछा गया, विस्तार रूप क्या है। अब देखिए सिंपल मैसेज सर्विस है, शॉर्ट मेल सर्विस है, सिंपल मेमो सर्विस है, शॉर्ट मैसेज सर्विस है। तो आपका जो एसएमएस होता है उसका पूरा नाम क्या होता है जो आप भेजते हो, ठीक है ना, तो उसका पूरा नाम होता है दोस्तों एसएमएस का शॉर्ट मैसेज सर्विस, यानी कि शॉर्ट मैसेज सर्विस उसका पूरा नाम होता है। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि स्मार्ट लक्ष्य के लिए एस का मतलब है, यानी कि स्मार्ट जो पूरी की पूरा वर्ड है उसके अंदर एस का मतलब क्या है। तो एस का मतलब सामाजिक है, वैज्ञानिक है, विशिष्ट है, शक्ति है। यानी कि आपका सोशल है, स्पेसिफिक है, या फिर साइंटिफिक है, या फिर जो है स्ट्रेंथ है। तो आपको यहाँ पर जो है एस वर्ड का अर्थ बताना है स्मार्ट में। तो एस का मतलब होता है स्पेसिफिक या फिर विशिष्ट, उसके लिए आपका जो है स्मार्ट शब्द में एस जो है उसका अर्थ बनेगा। अब इसके बाद में हाव भाव नाखून काटना दिखाता है, यानी कि अगर आप देखा होगा आपने कई बार मुंह से नाखून काट रहे होते हैं, तो वो चीज़ आपको क्या दिखाती है, तो वो आपसे पूछा गया क्वेश्चन के अंदर। तो वो आपका उदासी दिखाती है, असुरक्षा दिखाती है, आत्मविश्वास दिखाती है, बचाव दिखाती है। तो वो आपको असुरक्षा जो है उसका एक संकेत है अगर आप जो है मुंह से नाखून काट रहे हैं तो। अब देखिए इसके बाद में पूछा गया कि हाव भाव तेज और सीधा चलना दिखाता है, यानी कि हाव भाव तेज और सीधा चलना क्या दिखाता है, उदासी दिखाता है, बचाव दिखाता है, आत्मविश्वास दिखाता है या सुरक्षा दिखाता है। तो हाव भाव तेज और सीधा चलना दिखाता है कि आप कॉन्फिडेंट है और आपको पूरा का पूरा जो काम है उसके प्रति सजग है दोस्तों। अब इसके बाद में
नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया हाव भाव ब्रिस्क इरेक्ट वाक दिखाता है, ये आपको पूछा गया है, यानी कि वही चीज़ आ गई कि या तेज़ और सीधा चलना क्या दिखाता है, तो असुरक्षा, उदासी या फिर आत्मविश्वास या बचाव आपका क्या दिखाता है, तो आपका कॉन्फिडेंस या फिर आत्मविश्वास जो है वो आपका दिखाता है। हाव भाव तेज़ और सीधा चलना है वो क्या दिखाता है, तेज और सीधा चलना आत्मविश्वास दिखाता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि लक्ष्यों को वर्गीकृत किया गया है, यानी कि जो लक्ष्य है उनको किसके अंदर वर्गीकृत किया गया है, अच्छा और बुरा होता है लक्ष्य आपका, या फिर भीतरी और बाहरी होता है, या फिर आंतरिक और बाह्य होता है, अल्पकालिक और दीर्घकालिक होता है। तो लक्ष्य जो होते हैं दोस्तों वो आपके अलग अल्पकालिक और दीर्घकालिक होते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं कुछ और कुछ लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। कुछ के जो लक्ष्य होते हैं वो छोटे होते हैं और कुछ के बड़े होते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए आपके लक्ष्य होते हैं। अब बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है लक्ष्यों का वर्गीकृत किया गया है, बड़ा और छोटा के अंदर किया गया है, दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य के अंदर किया गया है, या फिर आपका महत्वपूर्ण और नहीं महत्वपूर्ण लक्ष्य के अंदर किया गया है, आंतरिक और बाह्य किया गया है। तो अभी आपको बताया था क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज चेंज हो जाती है, ऑप्शन जो है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो दीर्घकालिक और जो है अल्पकालिक यही आपका राइट आंसर रहेगा। कईयों के जो लक्ष्य होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं और कईयों के शॉर्ट टर्म होते हैं। तो आपके जो लक्ष्य है वो बड़े होने चाहिए। आईटीआई करने के बाद में आप आराम से गवर्नमेंट जॉब लग सकते हो इसके कारण। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि आमने सामने संचार में बॉडी लैंग्वेज का होता है, यानी कि बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो आपका कितने परसेंट दिखाती है, तो आपका 7%, 38%, 55% या 100%। तो दोस्तों किसी के भी सामने आप जब बात कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो आपका पूरा का पूरा 55% जो है आपकी सारी की सारी बात है उसको कह देती है, यानी कि आपके जो एक्सप्रेशन है वो आपके पूरे के पूरे कह देते हैं। अब इसके बाद में जो है आपसे पूछा गया आंतरिक प्रेरणा है, तो आंतरिक प्रेरणा क्या है, अल्पकालिक है, दीर्घकालिक है, पैसे या इनाम के लिए है, सामाजिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए। यानी कि आंतरिक प्रेरणा क्या है, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया दीर्घकालिक होती है, यानी कि जब आप जो है इंटरनल मोटिवेशन लेते हैं, यानी कि खुद जो है खुद को मोटिवेट करते हैं तो वो लंबे टाइम तक रहता है, यानी कि जो आपका मोटिवेशन जो है वो आपका लंबे टाइम तक रहता है। इसके बाद में आपसे पूछा गया है केवल आनंद प्राप्त करने के लिए गाने सुनना किसके अंतर्गत आता है, तो आलोचनात्मक सुनना, या फिर चिकित्सा सुनना, या फिर सराहनीय सुनना, या व्यापक सुनना। यानी कि अगर आप मज़े लेने के लिए गाने सुन रहे हैं तो वो किसके अंदर आता है, तो देखिए मज़े लेने के लिए अगर गाने सुन रहे हैं तो आपका सराहनीय सुनना के अंदर आएगा, ना कि आपका चिकित्सा सुनना या आलोचनात्मक या व्यापक सुनना के अंदर आएगा। तो अब देखिए इसके बाद में आपसे पूछा गया है प्रेरणा श्रेणियों में है, प्रेरणा श्रेणियों में है आंतरिक और बाह्य प्रेरणा होती है, अच्छा और बुरा होता है, भीतरी और बाहरी होता है, ऊंचा या नीचा होता है। तो आपकी जो प्रेरणा होती है यानी कि मोटिवेशन होता है, कई बार आप दूसरे लोगों को देखकर मोटिवेट करते हैं और कई बार आप जो है खुद में मोटिवेट हो जाते हैं, यानी कि आंतरिक प्रेरणा मिल जाती है आपको या बाहरी प्रेरणा मिल जाती है, यानी कि आप जो है मोटिवेशन खुद में ले सकते हैं या फिर बाहर से कोई आपको मोटिवेट कर सकता है, किसी को देख के हो सकते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है शोर, गर्मी या ठंडक शारीरिक परेशानी के अंतर्गत आता है, यानी कि शोर, गर्मी या ठंडक किसके अंतर्गत आता है, सांस्कृतिक भाषा के अंदर, भाषा बाधा के अंदर, धारणा बाधा के अंदर, पर्यावरण बाधा के अंदर। तो आपका जो है शोर, गर्मी और ठंडक किसके अंदर जो आता है, तो आपका पर्यावरण बाधा के अंदर दोस्तों आता है। आपका शोर, गर्मी या ठंडक जो है शारीरिक परेशानी के अंदर किसके अंदर आएगा, पर्यावरण बाधा के अंदर। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है आवाज़ की पिच को उठाना, आवाज़ की पिच को उठाना और गिराना कहलाता है, स्वर कहलाता है, इंटोनेशन कहलाता है, व्यंजन कहलाता है, उच्चारण कहलाता है। तो आपका जो है किसी भी आपकी आवाज़ है उसको उठाना या गिराना जो है वो आपका स्वर कहलाएगा दोस्तों, यानी कि इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ए ऑप्शन आपको राइट करना पड़ेगा अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो दोस्तों। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को कहा जाता है, तो मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो मोटिवेशन यानी प्रेरणा कहा जाता है, आपको सेल्फ अवेयरनेस यानी कि आत्म जागरूकता, या फिर आचार विचार कहा जाता है, या लक्ष्य कहा जाता है। तो आचार विचार जो है वो आपके कहा जाता है मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को दोस्तों। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है भूमिका निभाने में क्या कमी है, यानी कि भूमिका निभाने में क्या कमी है, तो आत्मविश्वास बढ़ाना है,
या फिर जो है सुनने का कौशल विकसित करता है, वास्तविक स्थिति प्रदान नहीं करता है, रचनात्मक समस्या समाधान विकसित करें। तो आपका जो है दोस्तों भूमिका निभाने में क्या कमी है, तो वास्तविक स्थिति प्रदान नहीं करता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, वास्तविक स्थिति प्रदान नहीं करता है। तो भूमिका निभाने में क्या कमी है, तो ये आपकी कमी रहेगी। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सी ऑप्शन राइट आंसर करना पड़ेगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्लास है आपको समझ में आ गई है और वीडियो आपको अच्छी लगी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए। और आपको आगे कौन सी क्लास चाहिए तो उससे रिलेटेड नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट ज़रूर कीजिए। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे वाला जो पार्ट है 21 से लेकर आगे के जो क्वेश्चन है वो आपको अगली क्लास में मिलेंगे, और वो क्लास का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आपका चैनल सब्सक्राइब होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।